सिक्किम से एक बेहद दुखद और चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। नामची जिले में निर्माणाधीन एक टनल के बाहर हुए भूस्खलन ने कई मजदूरों को अंदर फंसा दिया। अब तो कई मजदूरों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश लगातार जारी है। लेकिन सवाल है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, बचाव अभियान में इतनी मुश्किलें क्यों आ रही हैं और मीथेन गैस क्यों सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। आइए आसान भाषा में पूरी खबर समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि यह हादसा कैसे हुआ। सिक्किम के नामची जिले के समुंदुंग मामरिंग टनल में हुआ। ये टनल तीस्ता स्टेज 6 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के लिए बनाई जा रही है। सोमवार दोपहर अचानक टनल के बाहर भारी भूस्खलन हुआ। पहाड़ से बड़ी मात्रा में मिट्टी और चट्टानें गिरने लगी। इस मलबे ने टनल का प्रवेश द्वार पूरी तरह बंद कर दिया। उस समय अंदर कई मजदूर काम कर रहे थे और बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया। कितने मजदूर फंसे थे अंदर? प्रशासन के मुताबिक टनल के अंदर करीब 27 मजदूर मौजूद थे। इनमें निर्माण कंपनी पटेल इंजीनियरिंग के कर्मचारी भी शामिल थे और एनएचपीसी से जुड़े कर्मचारी भी। ताज़ा जानकारी के अनुसार 9 मजदूरों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बाकी मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अंदर मौजूद लोगों की सही संख्या में थोड़ा बदलाव भी हो सकता है, इसलिए हर जानकारी की पुष्टि की जा रही है। बचाव अभियान में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है मीथेन गैस। भूस्खलन के बाद जमीन के अंदर मौजूद मीथेन गैस बाहर निकलने लगी। ये गैस सांस के जरिए शरीर में पहुंचकर इंसान को बेहोश कर सकती है और ऑक्सीजन की कमी भी पैदा कर सकती है। इसी वजह से कई बचाव कर्मियों को भी चक्कर आए और कुछ की तबीयत बिगड़ गई। यही कारण है कि राहत दल बेहद सावधानी से आगे बढ़ रहा है। और कौन कौन सी दिक्कतें हैं? सिर्फ गैस ही नहीं, कई और मुश्किलें भी सामने हैं। टनल का रास्ता बेहद संकरा है। अंदर रोशनी भी काफ़ी कम है। भारी मलबा रास्ते को रोक रहा है। हर कदम पर खतरा बना हुआ है कि कहीं कोई और मलबा ना गिर जाए। इसी वजह से रेस्क्यू टीम तेज़ी के साथ साथ बेहद सतर्कता भी बरत रही है। कौन कौन सी एजेंसियां जुटी हैं? हादसे की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन सक्रिय हो गया। मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिक्किम पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, स्वास्थ्य विभाग और एनएचपीसी की टीमें पहुंच गईं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पश्चिम बंगाल से भी एक विशेष रेस्क्यू टीम बुलाई गई है। ये टीम गैस रोधी उपकरणों और विशेष सुरक्षा किट के साथ मौके पर पहुंची है। रेस्क्यू टीम गैस मास्क पहनकर टनल के अंदर जाने की कोशिश कर रही है। प्रशासन क्या कर रहा है? जिला प्रशासन ने आसपास के अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा है। एम्बुलेंस पहले से ही तैयार रखी गई हैं ताकि किसी मजदूर को बाहर निकालते ही तुरंत इलाज मिल सके। शवों को अलग अलग अस्पतालों में भेजा गया है और घायलों के इलाज की व्यवस्था की गई है। सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी SSDM भी पूरे ऑपरेशन पर लगातार नजर रख रही है। अब बात करते हैं कि मीथेन गैस इतनी खतरनाक क्यों होती है। दरअसल मीथेन गैस इतनी खतरनाक इसलिए मानी जाती है क्योंकि एक ज्वलनशील गैस है। अगर बंद जगह में इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो ऑक्सीजन कम हो सकती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। कई बार ये गैस विस्फोट का कारण भी बन सकती है। इस वजह से सुरंगों और खदानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए विशेष सुरक्षा उपकरण ज़रूरी होते हैं। फिलहाल प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि टनल के अंदर फंसे सभी मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। रेस्क्यू टीम लगातार मलबा हटाने और गैस के खतरे को कम करने की कोशिश कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही अंदर फंसे बाकी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। सिक्किम का ये हादसा एक बार फिर याद दिलाता है कि पहाड़ी इलाकों में निर्माण कार्य कितना चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा होता है। भूस्खलन, संकरी सुरंग और मीथेन गैस जैसी परिस्थितियां राहत कार्य को बेहद मुश्किल बना देती हैं। अब पूरे देश की दुआएं उन मजदूरों और उनके परिवारों के साथ हैं जो इस कठिन समय का सामना कर रहे हैं।